न्यूज, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बता देते हैं रायबरेली से अपडेट है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं मनोज पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की सदस्यता दिला दी है। ऊंचाहार विधानसभा से विधायक है मनोज पांडे। तो आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं मनोज पांडे। तो ऊंचाहार विधानसभा से विधायक है मनोज पांडे, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रायबरेली से ये बड़ी खबर देखिए, तस्वीरें आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे और अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। रायबरेली से ये बड़ी खबर है, बीजेपी में शामिल हुए मनोज पांडे। लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। रवि, जिस तरीके से अब मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, गृह मंत्री ने उनको पार्टी की सदस्यता दिला दी है, क्या अधिक अपडेट अभी आपके पास है? देखिए, राज्यसभा चुनाव जब हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी विधायक के तौर पर मनोज पांडे के अलावा कई सारे लोग थे जो बीजेपी के साथ खड़े नजर आए थे। और काफी चर्चा थी कि मनोज पांडे है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आज जैसे कि लोकसभा चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी के रायबरेली ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के का दामन है वो थाम लिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको आज रैली में ही उनको पार्टी ज्वाइन करा दी है। यानी कि अब मनोज पांडे हैं वो पूरी तरीके से भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऊंचाहार यानी रायबरेली के जो ऊंचाहार है वहां से विधायक थे, अभी वो अब बीजेपी में पूरी तरीके से शामिल हो गए। और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने आज रैली के दौरान ही उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जी बिल्कुल। फिलहाल अभी ऐसे और भी नाम सामने आ सकते हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, चुनाव के दौरान तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो एक दल से दूसरे दल में जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी में लगातार जो दूसरे दलों का नेताओं का पार्टी में आने का सिलसिला जारी है। मनोज पांडे भी को लेकर चर्चाएं थी कि उनके साथ कुछ लोग और भी थे जो बीजेपी के दामन थाम सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति राज्यसभा का चुनाव था, उस दौरान ही वो बगावती तेवर में नजर आए थे और बीजेपी के साथ खड़े नजर आए थे। तब से चर्चाएं थी कि वो बीजेपी में जा सकते। फिलहाल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको सदस्यता दिलाई है। रैली के दौरान उनको बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे फिलहाल अपडेट लेते रहेंगे। तो मनोज पांडे जो हैं वो फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। अब देखिए रायबरेली सीट में कौन कब जीता, ये ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जातीय समीकरण भी काफी विशेष महत्व रखते हैं इस सीट पर। तो कब कौन जीता ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस का पहले दबदबा रहा था 1957 से लेकर 1962 तक। उसके बाद भी 1971 तक कांग्रेस यहां पर रही। 1977 में जनता पार्टी की तरफ से यहां पर प्रत्याशी मैदान में जीता और 1980 में भी इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से यहां पर जीती थी। उसके बाद भी कांग्रेस सीट का इस पर दबदबा रहा था। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं 1996 में भी भाजपा यहां पर रही। उसके बाद भाजपा एक और बार जीती, फिर 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस से यहां पर जीते थे। और सीधा आपको अब अमेठी लिए चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी जनता को संबोधित कर रहे हैं, सुनवाएंगे। पिताजी के साथ यहां आया, उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था। और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी। और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। भाइयों और बहनों, चुनाव 2024 का चुनाव अलग चुनाव है। पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने
साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये गांधी जी की, अंबेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की देन है। आप इसको मिटने दोगे? कोई शक्ति है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है? पहला काम भाइयों और बहनों, संविधान की रक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी आवाज है, ये आपका भविष्य है, इसमें आपकी सोच है। जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में, चाहे जमीन का अधिकार हो, किसानों की मदद हो, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, जो भी प्रगति हुई है भाइयों और बहनों, इस किताब के बल पर हुई है। यही आपकी प्रगति की नींव है और नरेंद्र मोदी इसको नष्ट करना चाहते हैं। अगर ये गायब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक हैं वो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आपसे छीन लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि इसके बिना हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे। किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बहनों के हक सब छीन लिए जाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी काम है इस संविधान की रक्षा करना है, जान से रक्षा करना है, दिल से रक्षा करना है। कुछ दिन पहले, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के आजकल बहुत इंटरव्यू चल रहे हैं, मीडिया वालों से इंटरव्यू कर रहे हैं, वही गोदी मीडिया वालों से, मोदी मीडिया वालों से